माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का और आपकी खोज करने के लिए मुझे रामचंद्र जी ने भेजा है। लेकिन इससे पूर्व मैंने तुम्हें उनके साथ कभी नहीं देखा। माता जी, आपका कहना भी सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी जान पहचान नहीं थी, किंतु एक बार आपकी खोज करते करते श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर आए और इस प्रकार से महाराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। उस दिन से यह सेवक भगवान के चरणों में है। नहीं, मैं यह कदापि नहीं मान सकती। दूर हो जाओ मेरे सामने से। अब मैं बहुत समझ चुकी हूँ। इस प्रकार छल कपट दिखाने से मैं अब तेरे धोखे में नहीं आऊंगी। माता जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। मैं भगवान रामचंद्र के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, हे जगदम्बे, हे जगजननी, हे जगदम्बे, हे जगजननी। मैं सपन देखा कर कहता हूँ, मैं सपन देखा कर कहता हूँ, श्री रामचंद्र ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ, श्री रामचंद्र ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। बजरंगबली की कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे, हे माता, कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे, सुधि लेने आपकी आया हूँ, सुधि लेने आपकी आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए, इसलिए अनूठी आया हूँ। हे माता जी, यदि आपको अब भी विश्वास नहीं है रहा है मेरा गाँव गया तो आते समय आगे वाला भगवान ने मुझे ये पंक्ति कहो, तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो है? माता जी, प्रभु लक्ष्मण सहित सकुशल है। केवल आपकी चिंता से इन दिनों श्री रामचंद्र जी दुखी हैं। माता जी, आप धैर्य तुम अपने स्वामी को दे देना तथा इंद्रपुत्र जयंत की कथा याद दिलाना। उन्हें तुम्हारे यहाँ आने का विश्वास हो जाएगा। क्योंकि इंद्रपुत्र जयंत के विषय में मैं और उनके सिवाय कोई नहीं जानता। साथ साथ यह भी कहना, एक माह के अंदर आपने मुझे नहीं छुड़ाया तो मुझे आप जीवित नहीं पाओगे। अच्छा माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए
और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो। मैंने काल को मैंने बांध रखा है पैदान से, मर नहीं सकता, अमर हो ब्रह्मा के वरदान से। कांपते हैं देवगण, कांपते हैं देवगण, यमराज मुझ बलवान से। इंसान की औकात क्या बचने की ताकत नहीं भगवान में। मर गए, मर गए, मर गए। महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया। अरे क्या कदम हो गया? महाराज एक लाल पिछवाड़ा बड़ा सा बंधन अशोक वाटिका पर उजाड़ पुजार कर रहा है। हमने रोका, हमारे कदम तोड़ दिया। महाराज बचाओ, बचाओ। लाल कितना बड़ा बंदा। और है दुष्ट नंदन, बेटा अक्षय कुमार, जाओ और उसे पकड़कर मेरे सामने उपस्थित करो। जो आज्ञा पिताजी। पिताजी जय शंकर के। जय शंकर की। सानंदा पुत्र मैं तुझे पुकारने आया हूँ। सावधान दोस्त, इस प्रकार वाटिका को नष्ट करके और राक्षसों को मारकर तो जीवी नहीं जा सकता। तो जीवित जाने की कहाँ आस लगाए बैठे हैं? सावधान हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। तो तू भी बनने के लिए तैयार हो जा। आज मैं तुझे बंदी बना ले। खबर आए ना
अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अपना शेष जीवन किसी भी प्रकार व्यतीत कर लेंगे। महाराज धैर्य रखिए, मुझे हनुमान जी पे पूरा भरोसा है। अच्छा सुग्रीव जी, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान वह देखिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम की जय, जय जगदम्बी सीता माता की जय। भगवान प्रणाम। आयुष्मान महावीर, तुम धन्य हो। कहो, कुशल पूर्वक तो हो। भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ था तो मुझे किस बात का दुख था? हे पवन पुत्र, क्या कहें, सीता की सुधि मिली। भगवान, लंका की ओर गया, पहले तो राक्षसों से युद्ध हुआ, विभीषण जी की कुटिया तक पहुंचा। उन्होंने कहा माता सीता अशोक वाटिका में बंदी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा दुष्ट रावण माता जी को अनेक भय दे रहा था, किंतु माता जी अड़िग रही। जब रावण चला गया तो माता जी को आपका स्मरण करने के लिए मुझसे फिर नहा गया। फिर मैंने माता जी को ताने देते हुए मुद्रिका दे दी, जिससे माता जी को मुझ पर विश्वास हो गया। हनुमान, सीता से कुछ बातचीत हुई। हाँ भगवान, कहा है कि एक माह के अंदर आपने मेरी सुधि ना ली तो मुझे जीवित नहीं पाओगे, तथा यह चूड़ामणि निशानी के बतौर पे दिए हैं। और साथ ही यह भी कहा है कि इंद्रकुंज जयंत की कथा स्मरण कराना, जिससे तुम्हें मेरे वहां आने का विश्वास हो जाए। निसंदेह ये मेरी प्राण प्यारी के ही आभूषण है।
महाराज, अब इस बात की देर है, रावण का सर और हमारी तलवार है। अच्छा अच्छा, तो चलिए फिर तैयारी करें। जो आज्ञा महाराज। श्री रामचंद्र की जय, श्रीमती सीता माता की जय, हनुमान की जय, श्री राम, जय श्री राम। करने से पूर्व मैं भगवान शिव शंकर की स्थापना करने की मेरी इच्छा है। कहो तुम्हारा क्या विचार है? बहुत अच्छा भ्राता जी। ए बच्चे शोर मत करें, संवाद सुन ले। सेवक को आज्ञा दीजिए। किंतु पूजन प्रश्न कुछ जटिल सा जान पड़ता है। इधर कोई ऐसा विद्वान भी तो नजर नहीं आता जो शिवलिंग की स्थापना कर सके। हाँ, याद आया, रावण को ही बुलाना होगा, क्योंकि वह सभी वेदों का जानकार है। जब वह भगवान शंकर की स्तुति गाते हैं तो कैलाश पर्वत भी कांप जाता है। भ्राता जी, यह आप क्या कह रहे हैं? रावण तो हमारा शत्रु है। लक्ष्मण, तुम्हारा कहना भी सत्य है, किंतु इस समय हम उसे ब्राह्मण के रूप में बुला रहे हैं। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह सकता। हनुमान जी, आप जाकर रावण को आमंत्रित करके ले आओ। उन्हें मेरी तरफ से कह देना कि मैं समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ। इस हेतु आपके द्वारा ही ये कार्य संपन्न होगा। वह अवश्य ही आपके साथ आ जाएंगे। जो आज्ञा भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम। सुग्रीव जी, अब हम शिव जी की पूजा करते हैं। तब तक आप सारी सेना सहित विश्राम कीजिए। जो आज्ञा महाराज। आचार्य जी प्रणाम। चिरंजीव यजमान, चिरंजीव भव। ध्यान नहीं दिया। स्थान ग्रहण कीजिए। बुलाना है इन्हीं को। आज से इन्हीं को बुलाना है। सारे मंदिर भी आ रहे हैं। भारद्वाज जी की छुट्टी। बाबा बिने तक बना पड़ बिस्तर बांध बोल।
सर्वार्थ साधिके त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं बालीसहितं नमामि। नमामि सवेशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजां निर्गुणं निर्विफलं निरीहं द्विधाकाशमाकाशवासं भजेयं नीलाम्बुजस्यां मलकोमलाङ्गं सीतासमानं महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम शंकराय नमः। राम जी से ये- ओम अनंताय नमः। ओम हरि ओम नमः। यजमान, आपकी पूजा पूर्ण हो चुकी है। आज से यह स्थान रामेश्वरम के नाम से जाना जाएगा। जो भी इस शिवलिंग के दर्शन करेगा वह शिवलोक को प्राप्त होगा। तो रोहित जी, इस समय हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। केवल दक्षिणा के लिए यह पुष्प भी ग्रहण कर लीजिए। कल्याण हो यजमान, सदैव विजयी भव, सदैव विजयी भव। आप मुझे यजमान जाने की आज्ञा दे। हनुमान जी, आचार्य जी को उनके निवास स्थान तक आप स्वयं छोड़ आइए। जो आज्ञा भगवान। बोले शंकर भगवान की रामचंद्र की। भैया, इसमें हमारी क्या बड़ाई है? अपने से छोटे पर शक्ति का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम सबसे पहले समुद्र देव की प्रार्थना करेंगे। जो आज्ञा भ्राता जी। कहिए, राज का कार्य कैसे चल रहा है? महाराज, राज कार्य तो ठीक चल रहा है, किंतु अभी अभी समाचार मिला है शत्रु सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है। कहिए, अब हमारे लिए क्या आदेश है? मेरे सभासदों, आप सबका क्या विचार है? एक ही क्या वो करता था, जनता को दिखाने से उसको पता नहीं ना। महाराज की तो जो सेना लड़का है ना वो घुमाता था इधर को। देवताओं तक प्राप्त कर दिया, फिर इन वानरों की क्या हिम्मत है? ठीक है, कहो भाई देवेश्वर, तुम्हारा क्या विचार है? भ्राता जी,
यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरी समझ में तो यही आता है कि इस व्यर्थ के झगड़े तथा सीता माता जी को रामचंद्र जी के पास लौटा दीजिए। इसमें हमारी प्रजा का कल्याण होगा। जिन्हें आप साधारण मनुष्य समझते हैं वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनसे पैर बढ़ाना ठीक नहीं है। निसंदेह तेरी हमारी शत्रुओं से दोस्ती है तो हमारे भेद को शत्रु दल में बताता है। भ्राता जी, आपका विचार सत्य नहीं है। न तो मैं उनका पक्ष ही लेता हूं और न ही आपकी बुराई चाहता हूं, किंतु आने वाले संकट को देख करके मैं डरता हूं। आप तो जानने वाले हैं कि प्राणी स्त्री का हरण करना महापाप है। भ्राता जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उनकी स्त्री को वापस कर दीजिए, अन्यथा मुझे भय है कि हमारा सारा कुल कहीं नष्ट न हो जाए। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, मेरे कैसे हट जाए बेशरम, मेरे आगे से हट जाए बेशरम। तेरी बस इसी बात में तो यहाँ से निकल जाए बेशरम, तो यहाँ से निकल जाए बेशरम। दम मुझे चैन आएगा अब तो उसी दम मुझे तेरे कह देंगे मन होश यहाँ से तेरे
सूरत भी नहीं देखना चाहता। मूर्ख, वे तेरी बहन को क्रूर करे और तू इसमें उनकी भलाई समझे। ऐसे जीने से अच्छा कि तू पैदा होकर ही मर जाता। मैं तुझे मारना नहीं चाहता क्योंकि तो मेरा सरोहर भाई है। इसलिए अब तू यहाँ से निकल। कल तक झूठी लाइट ज्यादा कर रखा है। निकल जा। आज से तेरा नहीं करने कोई अधिकार नहीं। खराब हो गया, नया लेना पड़ेगा। होने के दिन आ गए, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए। दो सही से में भाई तुम्हारा नहीं, दो सही से में भाई तुम्हारा नहीं। आप जैसे मैती मंद के, आप जैसे मैती मंद के राज में आपकी भीषण का कोई गुजारा नहीं, आपकी भीषण का कोई गुजारा नहीं। एक ईश्वर का मुझे को सहारा रहा, एक ईश्वर का मुझे को सहारा रहा और दुनिया में मेरा सहारा नहीं, और दुनिया में मेरा सहारा नहीं। क्या सिखावन तुम्हें भ्राता जी, क्या सिखावन तुम्हें भ्राता जी। आज तुमको भीषण प्यार नहीं, आज तुमको भीषण प्यार नहीं। मेरी सारी सेवाओं का यही फल मिलना था। अच्छा भ्राता जी, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है, ईश्वर को यही मंजूर था। अब मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा भीषण का संबंध टूट गया। अब जहां तक मेरा विचार है, मैं अवश्य कहता हूं कि ये शत्रु दल में जरूर मिल जाएगा और हर रास्ते मुझे हानि पहुंचाएगा। हुआ तो बुरा ही, जो घर का खेदी शत्रु दल में जा मिला। मेरे लिए अंत में यह हानिकारक होगा। मैंने बहुत बड़ी भूल की है जो उसे घर से निकाल दिया है। जो होगा देखा जाएगा।
नहीं चाहिए। सूरत बनाई के कारण ये सूरत बनाई। छोड़ चिंता मोए हाल बताए, छोड़ चिंता मोए हाल बताए। सब कुल कुशल तुम सब भाई, सब कुल कुशल तुम सब भाई। मेरी माता मैं क्या बताऊं, मेरी माता मैं क्या बताऊं, अपने दिल का हाल माता जी, अपने दिल का हाल। दिल कारण भ्राता ने मुझे दिया लंका से निकाल। दिन कारण भ्राता ने मुझे दिया लंका से निकाल। बोलो जगतजननी सीता माता की, बोलो लखन लाल की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज, आश्चर्य है कि रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। उन्हें शीघ्र आने दिया जाए। नहीं भगवान, कहीं वो रावण का गुप्तचर तो नहीं होगा? परंतु उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण उसे घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? महाराज, सुना है कि रावण के इस कार्य को विभीषण ने अनुचित बताया, जिसके कारण रावण ने उसे घर से निकाल दिया। तो आप सबका क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में सच्चा है? मेरे विचार से तो ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जामन जी का कहना बिल्कुल सत्य है। मेरा अपना मत है कि हनुमान जी इस विषय में कुछ प्रकाश डालें। हाँ हनुमान जी, कहिए, आपका इस विषय में क्या विचार है? भगवान, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि रावण के दरबार में अगर विभीषण जी ना होते तो मैं इस समय आपके सामने न होता। मेरे विचार से तो शरण में आए व्यक्ति को शरण देना ही मेरा कर्तव्य है। इसीलिए हनुमान जी, आप जाकर उनको आदर सहित ले आइए। जो आज्ञा भगवान। जय श्री राम। जय श्री राम।
भगवान प्रणाम। श्रवण सुजस सुनी आयहूँ, श्रवण सुजस सुनी